ये कहानी है रेनाटो नाम के एक लड़के की जो मलिना नाम की एक औरत के प्यार में पड़ जाता है। पर यह मूवी कुछ और भी बताती है, जैसे कि एक अकेली और खूबसूरत औरत के बारे में ये दुनिया क्या सोचती है। एक लड़की का खूबसूरत होना किसी अभिशाप से कम नहीं है। हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ईयर 2000 में आई एक इटालियन मूवी जिसका नाम है मलिना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिस पर मैं इससे भी अच्छी अच्छी मूवीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे उस चैनल पर भी सपोर्ट करें, तो उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी, तो एक बार ज़रूर से चेकआउट कर लेना। मलिना इटली के एक छोटे से शहर में रहती थी। मलिना इतनी खूबसूरत थी कि उस शहर का हर आदमी मलिना को पाना चाहता था। उसी शहर में रहता था एक 13 साल का लड़का रेनाटो, जिसे आज उनके फादर एक सेकंड हैंड साइकिल दिलवाते हैं। रेनाटो इस बात से इतना खुश होता है कि वो अपनी साइकिल अपने दोस्तों को दिखाने जाता है। जब वो सभी साइकिल देख रहे थे तब एक लड़का उन्हें बताता है कि कुछ ही देर में यहाँ से मलिना गुजरने वाली है, तो वो सभी उसे देखने के लिए वहाँ बैठ के मलिना का इंतजार करने लगते हैं। रेनाटो भी उनके साथ बैठ जाता है। कुछ देर बाद वहाँ से मलिना गुजरती है और रेनाटो उसे पहली बार देखता है। मलिना इतनी खूबसूरत थी कि रेनाटो को उसे देखते ही प्यार हो जाता है। जब मलिना वहाँ से गुजर जाती है तब सारे लड़के साइकिल लेके आगे चले जाते हैं और फिर से मलिना का इंतजार करने लगते हैं, जहाँ रेनाटो मलिना को जी भर के देखता है और बस देखता ही रह जाता है। मलिना के फादर एक टीचर थे और रेनाटो उसी स्कूल में पढ़ता था। मलिना के फादर को सुनाई नहीं देता था, इसलिए बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे। जब से रेनाटो ने मलिना को देखा है वो बस उसी के बारे में ही सोचता रहता है। वो बार बार उसकी नज़रों के सामने आ रही थी। रात को भी वो चैन से सो नहीं पा रहा था। वो चाहकर भी उसे भुला नहीं पा रहा था। वो मलिना को फिर से देखने के लिए बेताब था, इसीलिए अगले दिन वो स्कूल जाने की बजाय साइकिल लेके वहाँ पहुँच जाता है जहाँ उसने मलिना को पहली बार देखा था। जहाँ वो मलिना के घर के बाहर उसका वेट करने लगा। कुछ देर बाद मलिना बाहर आती है और रेनाटो को अपने पास बुलाती है और उसे सिगरेट लाने के लिए पैसे देती है। वो जानबूझकर पैसे नीचे गिरा देती है। जब रेनाटो वो पैसे उठाने के लिए नीचे झुकता है तब मलिना उसे अपने लेग्स दिखाती है, पर यह सब उसका सपना था। असल में ऐसा कुछ नहीं था, वो बस उसके ख्यालों में खो गया था। धीरे धीरे अब रेनाटो खुद को बदलने लगता है। उसे लगता है कि अब वो बड़ा हो गया है। उसके ऐसे बिहेवियर पर उसे मार भी पड़ती है। रेनाटो मलिना के प्यार में इतना पागल था कि अब तो वो रात को भी मलिना को देखने लगा। मलिना उस घर में अकेली रहती थी और उसका हस्बैंड सेना में था। वो बहुत अकेला फील करती थी। दूसरी तरफ शहर में बस मलिना के बारे में ही बातें होती रहती थी। इस शहर के लोगों ने मलिना के बारे में कई अफवाहें फैला रखी थी, जैसे कि मलिना का कई मर्दों के साथ अफेयर चल रहा है। मलिना के बारे में यह सब सुन के रेनाटो अब मलिना की जासूसी करने लगा। वो हर जगह उसका पीछा करने लगा। साथ ही वो मलिना को इमेजिन करके अपने आप को प्लीज भी करता था। जब भी मलिना बाहर निकलती थी तब शहर का हर मर्द, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, सिर्फ उसे ही देखा करता था। शहर का हर मर्द उसे गंदी नज़र से देखता था और उसके जिस्म का प्यासा था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो खूबसूरत थी और अकेली थी। और ये सब जानते हुए भी वो चुप रहती थी क्योंकि पूरा शहर उसके पीछे था और साथ में रेनाटो भी। मलिना हर रोज अपने फादर के घर जाती थी और उनकी देखरेख रखती थी। एक दिन पता चलता है कि मलिना का पति जंग में शहीद हो गया है। इस हादसे से मलिना एकदम टूट जाती है और अपने फादर के घर पर रहने चली जाती है। उस शहर के आदमी मलिना के बारे में बहुत गलत सोचते थे। वो इसे रूमर्स फैलाते हैं कि उसका कई मर्दों के साथ अफेयर है। जब रेनाटो ये सब सुनता था तो उसे बहुत बुरा लगता था। एक दिन स्कूल में मलिना के फादर को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि मलिना का कई मर्दों के साथ अफेयर चल रहा है। इस बात से गुस्सा होकर मलिना के फादर मलिना से सारे रिश्ते तोड़ देते हैं और अब मलिना बहुत अकेली हो जाती है। वो फिर से अपने घर में जाके रहने लगी और रेनाटो फिर से उसकी जासूसी करने लगा। एक रात रेनाटो देखता है कि मलिना का एक आर्मी ऑफिसर के साथ अफेयर चल रहा है। जब वो ऑफिसर बाहर निकलता है तब बाहर उसे एक डॉक्टर मिलता है। वो उसे कहता है कि मलिना उसकी फियांसी है। इस बात पर दोनों लड़ने लगते हैं और तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है और ये बात कोर्ट तक पहुँच जाती है। मलिना पर यह आरोप था कि उसका एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर चल रहा है, जिस वजह से उसे जेल भी हो सकती है। इस पकड़े से बाहर निकलने के लिए मलिना एक लॉयर की मदद लेती है। मलिना वो केस तो जीत जाती है, पर वो लॉयर उसका फायदा उठाता है और जबरदस्ती उसके साथ रिलेशन बनाता है। ये सब रेनाटो छुप के देख रहा था। इस बात से उसे इतना झटका लगता है कि वो पेड़ से नीचे गिर जाता है और बहुत परेशान हो जाता है। पर अभी भी वो मलिना को बेइंतहा प्यार करता था और उसे हर जगह मलिना ही नजर आती थी। शहर में फैली अफवाहों की वजह से मलिना का नाम पूरी तरह से बदनाम हो जाता है। तभी इटली पर मित्र राष्ट्रों ने हमला कर दिया और उस बॉम्बिंग में मलिना के फादर मारे जाते हैं और अब मलिना का इस दुनिया में कोई नहीं था।
मलिना पर जो केस हुआ था उस वजह से उसके हस्बैंड के पेंशन भी फ्रीज हो गए थे और अब मलिना के पास कुछ नहीं बचा था। नतीजा वो एक वेश्या बन जाती है ताकि वो अपना घर चला सके। और वैसे भी यह शहर उसे एक पेशा के रूप में देख के खुश था। उस रात एक आदमी मलिना के घर आता है पर इस बार मलिना उसे बिल्कुल भी नहीं रोकती। ये सब देख के रेनाटो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मलिना की ऐसी हालत देखकर रेनाटो एकदम टूट जाता है और वो खाना पीना छोड़ देता है। लोग बोलते हैं कि उस पर बुरी शक्तियों का साया है, इसीलिए उस पर तंत्र मंत्र करवाए जाते हैं। पर रेनाटो के फादर जानते थे कि उसे एक्चुअली हुआ क्या है और वो उसे एक रेड लाइट एरिया में ले जाते हैं जहाँ रेनाटो पहली बार एक लड़की के साथ इंटीमेट होता है और उसमें मलिना को देखता है। मलिना एक वेश्या थी, इसीलिए शहर के सारे मर्द मलिना के पास जाते थे। इस बात से गुस्सा होकर शहर की औरतें मलिना को मार मार के शहर से बाहर निकाल देती है। ये सब देख के रेनाटो को बहुत हर्ट होता है पर वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता था और मलिना वो शहर छोड़कर चली जाती है। कुछ दिनों बाद मलिना का पति वापस लौटता है। असल में वो जंग में मरा ही नहीं था पर उस जंग में उसने अपना एक हाथ गवा दिया था। जब वो घर लौटता है तब वो देखता है कि उनके घर पर इमिग्रेंट्स ने कब्जा कर लिया है। वो मलिना के बारे में लोगों से पूछता है लेकिन कोई उसे बताता है कि मलिना एक वेश्या बन गई है। वो ये बात अपने दोस्तों से पूछता है पर वो उसका और मलिना का मजाक उड़ाते हैं। ये सब देख के रेनाटो मलिना के पति को एक लेटर लिखता है। वो लिखता है कि मलिना के बारे में जो भी लोग बोल रहे हैं वो सब झूठ है और वो तुमसे बहुत प्यार करती है। ये पढ़ के वो मलिना को ढूंढने चला जाता है। कुछ दिनों बाद मलिना अपने पति के साथ वापस लौटती है लेकिन इस बार लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है क्योंकि मलिना का पति उसके साथ था। जो लोग पहले मलिना की इंसल्ट करते थे, जिन औरतों ने उसे पीटा था, वो अब मलिना को हाय हेलो करने लगे। ये सब देख के रेनाटो बहुत खुश होता है। वो मलिना से आखिरी बार मिलता है और उसे जी भर के देखता है और आने वाली लाइफ के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता है। मूवी के एंड में रेनाटो बताता है कि मेरी लाइफ में कई लड़कियां आई और चली गई लेकिन सिर्फ एक ही है जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता और वो है मलिना। और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। इस पूरी मूवी देखने के बाद हमें पता चलता है कि एक अकेली और खूबसूरत लड़की को ये दुनिया किस नजरिए से देखती है। उसके बुरे वक्त पर उसकी मदद करने के बजाय उसे एक वेश्या बनने पर मजबूर कर दिया। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।